अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुशामदीद करते दूसरी पारी में इकबाल आज़ाद स्टेडियम क्रू से फाइनल मुकाबला रॉयल T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड क्रू का, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में टीम शेरा टाइकॉन्स ने, और शेरा टाइकॉन्स ने 49 रन बनाकर उनकी टीम ऑल आउट हुई और 50 रन का ये छोटा सा हदफ मिला है ताकुब के लिए कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम को। कॉर्नवेल कलंदर्स ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, आप द मार्क बॉलिंग की कॉर्नवेल कलंदर्स के बॉलर्स ने, और कम टारगेट पर, कम टोटल पर इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर लिया शेरा टाइकॉन्स ज़ाबुरा की टीम को। और बहुत कम बार हम देखते हैं कि फाइनल मैच में कोलैप्स होता है इस तरह किसी टीम को, और आज वो कोलैप्स देखने को मिला। शेरा टाइकॉन्स ज़ाबुरा की टीम ने 49 रन बनाकर वो ऑल आउट है और 50 रन का छोटा सा हदफ मिला है चेज के लिए। और इनिंग की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर विकेट पर पहुंच चुके हैं कॉर्नवेल कलंदर्स की तरफ से। 120 गेंदों में मात्र चाहिए 50 रन, बहुत आसान होगा ये चेज आप जाकर टीम कॉर्नवेल कलंदर्स के लिए। लेकिन क्रिकेट महान चिद्दाव का खेल है, क्या होगा अब दूसरी इनिंग में। समीर शेख स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और उसके साथ गवहर रहमान ही उतरे ओपन करने के लिए। गवहर के पास स्ट्राइक नहीं है, गवहर इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग पर है और पहला ओवर इलाही से करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट इलाही, रन चेज की पहली गेंद राइट हैम ओवर शॉर्ट रन के साथ करने के लिए डाउन द लेग साइड गेंद कर दी, दिशा से भटक गए और गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने। तो खाता खुल चुका है कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम का वाइड की मदद से। 1 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के अब 49 बनाने हैं कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए, इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। समीर शेख सामना करेगा अगली गेंद का, इस पार लेग स्टंप के काफी बाहर थी लेकिन बल्ला घुमाया, तेज नहीं गेंद, तेज आउटफील्ड जाएगी दंदनाती भी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए रन चेज का पहला चौका समीर शेख के बल्ले से आता हुआ। समीर शेख हुए अब मार्क इसी के साथ टीम का स्कोर अब 5 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। बढ़िया शुरुआत मिलती हुई रन चेस में कॉर्नवेल कलंदर्स को। गवहर नॉन स्ट्राइकिंग पर है, एक बार फिर स्ट्राइक समीर के पास ही है। इस बार फिर से गेंद टकराई है, बल्ले पर नहीं बल्कि पैड पर, 3 सितमों के सामने पाए गए तो 5 पर गिरा पहला विकेट। इसी के साथ यहां टीम कॉर्नवेल कलंदर्स का, मैं बात कर रहा था शुरुआत बढ़िया मिली, चौका लगा जरूर लेकिन अगली गेंद पर समीर शेख एलबीडब्ल्यू की सूरत में बाहर गए तो इलाही ने पहला विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ अपने स्पेल के पहले ओवर में ही 50 रन को डिफेंड कर रही है शेरा टाइकॉन्स ज़ाबुरा की टीम। पहले विकेट के रूप में आउट है 5 पर समीर शेख 4 रन बनाकर डगआउट की तरफ वापस जा रहे हैं और नंबर 3 पर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए निसार मल्ला, कमाल के क्रिकेटर निसार मल्ला, जो कि छोटे कद के है जरूर लेकिन बड़ा रुतबा है इस बल्लेबाज का, कमाल का खेलते हैं। थ्रोट व्हीली वो जाते खेलने के लिए, ज्यादातर वो झेलिम ब्लूज पांपोर की टीम के साथ खेलते हैं लेकिन आज यहां ओपन टूर्नामेंट में कॉर्नवेल कलंदर्स की तरफ से वो खेल रहे हैं। नंबर 3 पर उनको भेजा गया है। T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन थर्ड का कल है बड़ा मुकाबला, क्रू ब्लूज वर्सेस अरवा ज्वेलर्स क्रू के बीच में। मुसविर का बहुत बहुत शुक्रिया, मुसविर ये टूटा हुआ है पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में। मुसविर भट्ट ने ज्वाइन किया कि मैच 1:45 बजे शुरू हुआ और मैच खत्म होगा 2:45 बजे के आसपास। इस बार भी पैड पर लगी लेकिन अंपायर ने इस दफा नकारा इस अपील को जो कि की वहां इलाही और उसके अलावा साथी फील्डर्स ने। डॉक्टर शेख यासिर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। गवर्ले की बेस्ट बैट्समैन ऑफ कॉर्नवेल डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है कॉर्नवेल से ही। इस बार निसार ने उठा दिया गेंद को लेग साइड में लेकिन एक बाउंस के बाद इसे फील्ड किया गया शॉट डीप स्क्वायर लेग पर, तो पहला रन बल्ले से आता हुआ खाता खुल चुका है इसी के साथ निसार मल्ला का।
और अब पहली मर्तबा इस फाइनल मैच में कैप्टन गौहर रहमान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक गौहर ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को बड़े ही इत्मीनान के साथ ड्राइव कर दिया अमरप्रीत के पास, जो कि कवर पॉइंट पर थे 30 यार्ड सर्कल में। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई भी रन बनाने का मौका था नहीं। तो क्वेनबेल का स्कोर 6 रन, कलंदर्स 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के इख्तिताम पर। आबिद मकबूल, शब्बू जी, शब्बू आई एम प्रेजेंट इन ग्राउंड। थैंक यू शब्बू, अगर आप ग्राउंड के अंदर है तो आप कमेंट्री बॉक्स में आ सकते हैं ताकि आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और पैड पहनकर आने वाले जो बैट्समैन है वो शायद जहूर शेख होंगे, उसके अलावा यासिर नबी ने भी पैड पहने हैं। अब कौन आएगा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर? फिलहाल पहले ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर निसार मल्ला 1, गौहर रहमान अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। आज सुबह टॉस जीता इस फाइनल मुकाबले में शेराटे कोन्स के कैप्टन वसीम भट्ट ने, और उन्होंने सीधे बैटिंग को तरजीह दी। लेकिन ये बैटिंग करने का फैसला इनके लिए सही साबित हुआ नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी में एक भी बल्लेबाज टिका नहीं। केवल 21 रन बनाए थे जाकिर कुमार ने अपने बल्ले से, और जाकिर को ही अब बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है दूसरे ओवर में शॉर्ट रन के साथ। जाकिर की पहली गेंद ऑफ साइड में ड्राइव किया जरूर, और थोड़ा सा किया फंबल मिड ऑफ फील्डर ने, और गेंद निकल गई है सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये खराब फील्डिंग देखने को मिली पहली गेंद पर। अगर आप 50 रन को डिफेंड करते हैं ना तो आपको हाफ चांस ना कन्वर्ट करने पड़ते हैं फुल चांस में, और इस तरह की फील्डिंग तो यहाँ पे डाइव लगानी होगी आपको रन्स को बचाने के लिए। लेकिन ये तो आसान सी फील्डिंग थी। गुलजार अहमद वालेकुम सलाम, सोफिया 11 ने ज्वाइन किया है। लव यू मर बॉय, लव यू टू बॉडी, थैंक यू सोफिया 11 के कैप्टन। तो तीसरा एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, एडिशन 3, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका नंबर, उसके लिए नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, और वो 1 विलेज होगा। ये एडिशन 1 भी रॉयल T20 ओपन था, एडिशन 2 भी ओपन है, और एडिशन 3 जो आ रहा है वो 1 विलेज होगा। तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। कॉल करें आप आज़ाद के नंबर पर। और कल बड़ा मैच है आज़ाद स्टेडियम क्रिव के अंदर, जहां एक तरफ क्रिव ब्लेव्स होगी और दूसरी टीम उस फाइनल मैच में वहाँ उस बड़े मैच में अरवा जिवलर्स क्रिव नजर आ रही है। तो बासित ओयूब, बासित अल्ताफ को मेरी तरफ से गुड लक उस बड़े मैच के लिए। कल है कांटे की टक्कर, तो जुड़िएगा जरूर। दिन के 10 बजे या 11 बजे के आसपास वो मैच शुरू होगा। क्वेनबेल कलंदर्स का स्कोर दूसरे ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर गौहर रहमान अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। 3 गेंदें अभी तक गौहर ने फेस की है। अगली गेंद इस ओवर की पार बैक पर गई, गेंद को तिरछे बैट के साथ थर्ड मैन पर खेला एजाज पीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। मोहम्मद यूनुस शेख, थैंक यू डियर ब्रदर। आप चाहे तो इस स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। देखिए गेंदों की तो गिनती है ही नहीं मुसव्विर, अभी भी 100 से ज़्यादा गेंदें आपके पास है, और रन जो चाहिए ना वो अब शायद 40 से कम, जी 39 ही बनाने हैं। तो मुश्किल उतना ज़्यादा नहीं होगा। रिकॉर्ड रन रेट 2.17, और बहुत कम बार हमने देखा कि 50 रन को डिफेंड किया क्रिकेट में किसी टीम ने। अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं, बहुत मुश्किल है 50 रन को डिफेंड करना। सरवर शबीर वानी, वालेकुम सलाम सरवर। मैच विनर ऑफ टीम FCC शार। मौसम काफ़ी बेहतरीन है, तेज धूप है मैदान के अंदर, दिन की रोशनी आसमान पर इस वक्त रुकी हुई है, नीला आसमान, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन MET की तरफ से यही अपडेट है कि परसों से शायद बारिश हो सकती है, चांसेस है, बट ऑल इन द एंड इज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। Navi Yusuf, your commentary make the game so much more exciting. The way you analyze the game is invaluable. Navi Yusuf शायद चिनार 11 रहमू से मैं देख रहे हैं। अगर मैं करेक्ट हूं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। डियर ब्रदर, रहमू से देखने के लिए थैंक यू। गाशो मीर ने ज्वाइन किया है। अगर आपको शादियों में उन मोमेंट्स को कैद करवाना चाहते हैं ना, रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी, तो आप कांटेक्ट करेंगे इस
बंदे के साथ गाशु मीर पुराने फोटोग्राफर है, ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं वेडिंग में, तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। 13 पर 1, 2 शरिया 3 के बाद निसार मल्ला ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, टॉप एज लगा, किस्मत ने साथ दिया और नदीम बशीर ने 2 बाउंस के बाद जब तक इनको डीप थर्ड मैन पर फील्ड किया और ये गलत एंड पर थ्रू फेंका गया, शायद वसीम भट्ट की तरफ से। दूसरे रन के लिए निकले थे निसार मल्ला, आधा पिच उन्होंने तय किया, लेकिन यहां गेंद को देख रहे थे गवर रहमान, उनका ध्यान फील्डर की तरफ था, इस वजह से वापस भेजा गया निसार मल्ला को। तीसरा ओवर चल रहा है दूसरी पारी का और गवर्ना अब टेस्ट खेलेंगे, उनके पास एक खुली आज़ादी है कि आपको टेस्ट ही खेलना है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से गेंदें आपके पास बहुत ज़्यादा है, विकेटें भी 9 के आसपास बची हुई है। नेवी यूसुफ शायद जीनियस एकेडमी से आप देख रहे, थैंक यू डियर ब्रदर, जीनियस एकेडमी से देखने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। दिल आराम से हुआ आपका शौकीन, दिल आराम से हुआ आपका शौकीन, आपके बगैर हुए हैं बेचैन शायद। शबीर अहमद शबीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आप देख और सुन रहे हो फाइनल मुकाबला कंगपोस्पर जरूरी फेसबुक पेज पर। यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का ये धमाकेदार फाइनल मैच, उसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर शेरा टाइकोन्स सैबर के कैप्टन ने फैसला किया बैटिंग करने का, लेकिन 49 रन बनाकर ये पारी सिमटी ऑल आउट हुई। और ये लीजिए बढ़िया शॉट प्लेस किया गया खूबसूरती के साथ, कवर और पॉइंट के बीच में गेंद को किया चलता और गेंद की विद नो टाइम नंदनाती भी पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। चौके के लिए कुमार का किया वेलकम निसार मल्ला ने चौके के साथ ही चौथे ओवर में, और निसार मल्ला पहुंचे 12 पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद मजमूई स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को स्वीप बढ़िया लगा दिया लेग साइड में, इस बार भी जाएगी बाहर बाउंड्री के। अब जाकर ये चौथे ओवर में खुलकर आजादी के साथ वार कर रहे हैं, 50 रन के इस हदफ का पीछा करने में पहुंच चुकी है कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम। अब 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। अब 100 गेंदें बची और 100 में चाहिए 28, बहुत आसान है यहां से अब मुकाबला जीतना। खराब क्रिकेट खेली यहां पे पहली इनिंग में टीम शेरा टाइकोन्स ने 49 रन बनाकर पारी सिमटी। तनवीर डार ने चटकाए 4 विकेट, मीर लतीफ के खाते में 2, एजाज HC को मिले 3। उसके अलावा आशिक फेरोज ने भी विकेट हासिल किया था, 1 जब इन्होंने कॉर्ड बैंड की सूरत में चलता किया था। वहां वसीम भट्ट को, मुजमिल मीर, शेख शाहिद, इमरान नजीर और आसिफ डार। आजाद स्टेडियम में बहुत बड़ी लीग होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है? ये साल 2026 में आपकी तरफ बहुत बड़ी लीग एक बार फिर आ रही है, जिसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं यही कहूँ कि बड़ी बड़ी लीग्स जो अभी चल रही है ना, तो उनको शायद बूस्ट किया आखिर प्रीमियर लीग ने ही। ये मुसविर खुश लग रहे हैं, ये मुसविर काफ़ी मेहनत करते हैं T20 चैंपियनशिप क्रू के उस टूर्नामेंट में। शुक्रिया अदा करते हैं फैज़ान का, फैज़ान ने अभी रिफ्रेशमेंट भेजा है। तो ये रिफ्रेशमेंट कहाँ से आया है? ये आया है ग्रीन कैफी क्रू, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन क्रू। आप चाहे तो यहाँ पर अपने मनपसंद खाना खा सकते हैं फास्ट फूड में। मंजूर ताली, वालेकुम सलाम ताली, आपको इस वक्त मायूस होना चाहिए। ये इलाही ने बोल्ड कर दिया, कैप्टन ऑफ कॉर्नवेल कलंदर्स को जगह बनाते हुए इनको कट करने गए थे। गवर रहमान ने बनाया 1 रन 9 गेंदें खेलकर 22 पर गिरा, इसी के साथ विकेट दूसरा। 50 रन के सदफ का पीछा करने में मंजूर साहब जाकिर कुमार ने ना आज बहुत खराब शॉट खेला, 21 पर वो नॉट आउट थे और चौके के बाद उन्होंने एक और चौका लगाने की कोशिश की जब 5 बल्लेबाज आउट हुए थे। बहुत खराब हालत थी शेरा टाइकोन्स की, और वहाँ पे उस सिचुएशन में उस तरह का रेस शॉट लगाना, मैं समझता हूँ कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चलाना, और इसका दर्द रहेगा, ये तंग करेगा काफ़ी ज़्यादा जाकिर कुमार को बहुत दिनों तक, क्योंकि यहाँ से कह सकते हैं कि शेरा टाइकोन्स हार की दहलीज पर है इस फाइनल मुकाबले में।
22 पर 2, 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इलाही को मिला दूसरा विकेट इस मैच में। इलाही ने इससे पहले भी समीर शेख को आउट किया था एल्बिडर की सूरत में। अब इन्होंने बोल्ड किया गफर रहमान को। गफर के आउट होने के बाद अब विकेट पर उतरे हैं जहूर शेख, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। यूसीसी यूनाइटेड क्रिकेट क्लब क्वेनबल के कैप्टन भी है, उस टीम के स्पॉन्सर भी है और न्यू डे फैशन के मालिक भी। डील करते ये कॉस्मेटिक के साथ या फिर किड्स वेयर के साथ, लेडीज वेयर भी वहाँ पे है। क्वेनबल में इनका बहुत बड़ा स्टोर है और आज इस मैच में बढ़िया इन्होंने कैच लिया था। और उससे पहले अगर आपको याद होगा 10 दिन पहले जब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आरसीसी को फतह मिली थी तो इसी बंदे ने वो अकेले जितवाया था, एफसीसी को हराया था। आखिरी विकेट पर 6 गेंदों से 6 चाहिए थे तो इन्होंने पहली गेंद पर लगाया था छक्का लेग साइड में। अरे सोहेल सर जी ओपन है वहां क्या? जी हाँ, ओपन तो ये वाला था लेकिन जो अगला है वो वन विलेज है और जो दूसरा यहाँ पे चलता है T20 चैंपियनशिप क्रिकेट वो भी ओपन नहीं बल्कि वन विलेज ही है। गेंद बल्ले को छुए बगैर की है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। जाहिद साहब वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूनिस शेख, गफर रहमान, यू ब्यूटी यू प्ले स्टाइल इन लाइक वजहतुल्लाह वास्तिया पाकिस्तान। ओमी उमर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वालेकुम सलाम उमर साहब। किंग्स 11 कनिजाल के विकेट कीपर बैट्समैन। तो क्वेनबल की टीम पूरी तरह से मैच के ऊपर हावी है। 535 चौके और 240 से ज्यादा छक्के लगे अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर और ये खूबी है क्रिक हीरोज की। अगर आप क्रिक हीरोज पर टूर्नामेंट को रजिस्टर करते हैं तो हर एक चीज काउंट होती है, वहां पे रिकॉर्ड रहता है। तो इस वजह से मैं उन ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टूर्नामेंट जो है अपने ऐड करें, रजिस्टर करें क्रिक हीरोज पे। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए तो पैसा डालना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है स्क्रीन पर ऐड करने के लिए। एक को किया डबल में कन्वर्ट और ये दूसरा ना निसार मल्ला ने जानबूझ कर लिया क्योंकि अब स्ट्राइक पर अगले ओवर में निसार मल्ला ही आएंगे। ये आखिरी गेंद थी जिस पर मिला डबल। तो खाता खुला जहूर शेख का इसी के साथ। अमीन कुरैशी वालेकुम सलाम अमीन साहब। खुबैब तवहीदी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। कंगपोश पेट हाउस वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम। खान सोहा ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। अब एजाज पीर आए बॉलिंग करने के लिए। एजाज पीर के ऊपर काफ़ी नजरें थी जब वो बैटिंग करने के लिए। मुझे लगा था कि एजाज पीर ही अब नैया को ना पार लगाएंगे, किनारे पर लाकर खड़ा करेंगे। लगा था कि ये बल्लेबाज आया है बेड़ा पार करने के लिए लेकिन बेड़ा गर्क करके गया है। ये भी शेरा टाइकॉन्स ज़ावरा की टीम के लिए बल्ले से आज चले नहीं। आदिल मजीद वालेकुम सलाम। तो जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरे एंड से 21 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे थे जाकिर कुमार, तो मैं समझता हूं कि जाकिर कुमार का तो बल्ला चला था, अच्छे स्ट्रोक लगाए थे उन्होंने 3-4, उसके बावजूद उस तरह का स्ट्रोक लगाना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है इस डू और डाई हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में जाकिर कुमार ने। और खामियाजा भुगत रही है अब जाकर पूरी टीम शेरा टाइकॉन्स। छठे ओवर में एजाज पीर वापस बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब 22 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 90 गेंदें बाकी है, 50 रन का टारगेट। स्क्रब द विकेट गेंद को पुल कर दिया और अब रन मिलेगा शायद एक। और ये पैड टांग से ना नीचे गिर गया है, शायद इन्होंने पूरी तरह से इसको बंद नहीं किया था, वजह वही है। जहूर शेख सामने करने के लिए इनका इस बार जहूर ने हवा में स्ट्रोक लगाया है लेग साइड में और जहूर शेख ने रन पूरा कर लिया। जहूर शेख को 50 रन की हदफ में ना नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए भेजा है। इमाद जहूर वालेकुम सलाम। एंकर जावेद यूसमर्ग से और कंगपुश पेट हाउस ने भी प्यार का इजहार किया है। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा ने और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, डील करते वो प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, खरीदनी है, बेचनी है, अगर आप अपना मनपसंद सा वो लैंड प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। लेट खेला अगली गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट पर इसे रोका गया। फील्डर के हाथों रन बनाने का मौका था नहीं,
फेरोज अहमद डार, अहीद शफीक अहमद ने ज्वाइन किया, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम क्विनबल, जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है अपने पीक पे इस ग्राउंड के अंदर, और बड़ा दबदबा था शफीक डॉटर का, और इसी ग्राउंड पर शायद उन्होंने एक ओवर में ना 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाए हैं। ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब के कैप्टन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दे टेकिंग दिस मैच इजी, गौहर एंड जौहर नॉट देयर पोजीशन टू बैट, लेकिन यहाँ नहीं तो फिर कब, आज नहीं तो फिर कब, ये सुनहरी मौका है हाँ गौहर और जहूर शेख को अपनी सलाहियत दिखाने के लिए। बढ़िया खेल रहे जहूर शेख, और अगली गेंद को इन्होंने गेंदबाज की तरफ ही खेला। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर फाइनल मैच में दूसरी पारी में 50 रन का हदफ का पीछा कर रही है क्विनबल कैलेंडर्स की टीम। शेरा टाइकून्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और अभी तक इनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ नहीं। वसीम भट्ट इस टीम में खेल रहे हैं, उसके अलावा शाहिद शकूर, एजाज पीर, अनीस, नदीम बशीर, जबकि फैसल मजीद, और उसके अलावा उमर पंडित, इलाही और जाकिर कुमार। ये स्क्वाड था। ये टीम काफ़ी अच्छी थी लेकिन चला नहीं, चली नहीं इनकी बैटिंग। ओवर की शुरुआत पावर प्ले के बाद अब 7वें ओवर में फिर से इलाही को ही बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। इलाही की पहली गेंद को अलोंग द ग्राउंड ड्राइव कर दिया डीप कवर पर उमर पंडित के पास 1 रन के लिए। आदिल दादा ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। राइजिंग स्टार्स शार की कैप्टन, ये तिरछे बैट का इस्तेमाल किया जहूर शेख ने और रन हासिल कर लिया 1। अब केवल 17 रन चाहिए, और पैड पहनकर आदिल, ये अगले बैट्समैन जो है ना यासिर मीर, तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए, वो रेडी है, लेकिन क्या वो अंदर जाएंगे या फिर बाहर रहेंगे, इसका फैसला इन 2 बल्लेबाजों को करना होगा। निसार ने अगली गेंद को 1 रन के लिए खेला लेग साइड में। मुबशर अहमद गूल रामन से देख रहे हैं। आदिल दादा लिख रहे कि खाना खाया, जी हाँ अभी तक तो नहीं, लेकिन खाना रेडी है, टेबल पर रेडी है, अब खाने के लिए हम बेताब है। लेकिन खाने से पहले ना ये फतह का हम इंतज़ार कर रहे हैं क्विनबल कैलेंडर्स की टीम का, क्योंकि अब रन उतने ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ब्रेक लेना मेरे लिए यहाँ पे अभी ठीक नहीं होगा। ये स्वीप लगा दिया, बहुत ही बढ़िया, और ये फेवरेट शॉट भी है जहूर शेख का। द ग्रेट मोइन खान की याद आजा कर दी, और गेंद गई है बैकवर्ड उसके लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जहूर शेख पहुंचे 8 पर। 10 गेंदों का सामना करने के बाद इलाही के खिलाफ ये चौका लगाया जहूर शेख ने, और आसान नहीं रहता इलाही के खिलाफ। अब अगली गेंद को बढ़िया प्लेस किया कवर पोजीशन पर, बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए, रन मिला नहीं। 7 गॉन 38 पर 2 क्विनबल कैलेंडर्स को अब जीतने के लिए। एडिशन 2 रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 क्रू को अपने नाम करने के लिए क्विनबल कैलेंडर्स को अब 12 ही रन चाहिए, 2 बड़े हिट और मैच फिनिश। शेरा टाइकून्स ने काफ़ी बुरी क्रिकेट खेली है इस मैच में। 9.4 ओवर में ये टीम ऑल आउट हुई, केवल 49 रन बनाकर, और 50 रन का ये छोटा सा टारगेट उसका पीछा दूसरी पारी में कर रही है यहाँ पे क्विनबल कैलेंडर्स की टीम। और अब 8वें ओवर में एक और तब्दीली की है गेंदबाजी में, अब उमर पंडित को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद उमर पंडित की नीचे रहती हुई, और गेंद ट्रैवल कर रही है तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल भी गई छनछनाती हुई ऑन साइड में। बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन उसके बाद भी गैप में गई तो हासिल कर लिया एक और चौका। अब 8 ही चाहिए। मुझे लग रहा है कि पैड उतारने पड़ेंगे अब डगआउट में यासिर मीर को, क्योंकि अब वो शायद बाहर ही रहेंगे, अंदर जाने के लिए बेताब है। लेकिन निसार मल्ला अब पहुंचे 24 पर। ये चौके के बाद 21 गेंदों का सामना करने के बाद 77 में 8 रन चाहिए। उमर पंडित रोड एंड से चले अगली गेंद करने के लिए, इस पर बढ़िया यॉर्कर छड़ में फेंकी, लेकिन उससे भी बेहतर दिफा किया निसार मल्ला ने, और ऐसा लगा कि निसार मल्ला ना इस यॉर्कर के लिए तैयार थे, इस वजह से उनको आसानी के साथ उन्होंने इस गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला। कोई नहीं बचा सकता है अब शेरा टाइकून्स की टीम को यहां से। एक और बढ़िया शॉट, निकल गई गेंद स्क्वायर लेग की तरफ बरकरार तरीके के साथ ही 4 रनों के लिए। क्या कहने स्टोक के लिए निसार मल्ला के। मल्ला का स्कोर 28-46 पर स्कोर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। लग रहा है कि 8वें ओवर में ही मैच फिनिश होगा।
3 गेंदें बची हुई इस ओवर की, 75 में 4 रन। अभी भी आपके पास विकेट बचे हुए हैं। 8 विकेटों से फतेहयाब हुई। इसी के साथ कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम विनिंग शॉट लगाया, बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव ऑफ साइड में फ्रॉम द बेट ऑफ निसार मल्ला। तो 8 विकेटों से इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर लिया है कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम ने। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉर्नवेल कलंदर्स, जिन्होंने बड़े मार्जिन से 8 विकेटों से शेरा टाइकून्स जाबुरा की टीम को हराया है आजाद स्टेडियम क्रिव के अंदर। तो जीत लिया कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम ने और हरा दिया इन्होंने शेरा टाइकून्स जाबुरा की टीम को बड़े मार्जिन से। और नॉट आउट रहे 32 रन बनाकर वहां निसार मल्ला, और उसके अलावा ज़हूर शेख ने भी 9 रन बनाए हैं, कीमती 9 रन। और इसी के साथ हम मुबारकबाद पेश करते एक बार फिर कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम को इस बड़ी फतह के लिए, खासकर कैप्टन गवार रहमान को, जिन्होंने आज बढ़िया क्रिकेट इनके खिलाड़ियों ने खेला है। और एडिशन सेकंड के न्यू चैंपियंस द वन एंड ओनली कॉर्नवेल कलंदर्स, दे डिफीट शेरा टाइकून्स बाय 8 विकेट्स। और इनको वो अब ये विनिंग ट्रॉफी मिलेगी। प्लेयर ऑफ द मैच तनवीर डार, जिन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली है, जिन्होंने तहस नहस करके रखा बैटिंग को। उसके अलावा बॉलिंग में आशिक फेरोज ने 1 विकेट हासिल किया था, मीर लतीफ़ ने 2 और 3 मिले थे इजाजत सी को भी, यानी कि 8 विकेट से बड़ी फतह मिली कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम को। कॉर्नवेल कलंदर्स की कैप्टन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉर्नवेल कलंदर्स के कैप्टन आप जाकर फैसल के साथ आ रहे हैं अपनी विनिंग ट्रॉफी हासिल करने के लिए। दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम आजाद स्टेडियम क्रू। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल एक बार फिर इसी मैदान पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।